क्या आपको पता है आपके जो दांत में सड़न हो रखी है वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्ची बात है। तो इसके जानने के बारे में शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे कि दांतों की सड़न कैसे आपके लिए जानलेवा हो सकती है। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। अगर आपने अपने दांतों की सड़न को तूल नहीं दिया, यानी कि तवज्जो नहीं दिया, तो हो सकता है ये एक जानलेवा कंडीशन में तब्दील हो जाए। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, आपका जो मुख है, यानी कि आपका जो माउथ है, उसमें जो दांत हैं वो सब कनेक्टेड हैं आपकी हड्डी से थ्रू जो उनके रूट कैनाल होते हैं, यानी कि पल्प टिश्यू से। तो दांत एक लिविंग ऑर्गन है। इसका मतलब इसमें आने जाने का पूरा पैसेज है और उसमें पोषण भी मिलता है, ताकि ब्लड से जो पोषण आता है वो मिलता है थ्रू द पल्प, और आपका जो है दांत स्वस्थ रहता है। डिस्पाइट द फैक्ट आपका एनामल आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन प्लाक और बैक्टीरिया और आपका सलाइवा और ये सब चीजें मिलकर जब आपके दांत पे एक्ट करते हैं, कुछ एसिड रिलीज होता है। जैसे मैंने बताया था कि केरीज कैसे होती है, यानी कि कैविटी कैसे होती है, यानी कि डेंटल डीके कैसा होता है, और आपका एनामल धीरे धीरे गलना शुरू कर जाता है। आपका एनामल जब धीरे धीरे गलना शुरू करेगा, हो सकता है आपको उस टाइम पे सिम्टम्स ना आए। अगर जब तक आपका एनामल गलेगा, उसके बाद उसकी अगली परत जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, जब उस तक पहुंच जाएगा, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिम्टम्स यानी कि सेंसिटिविटी या पेन शुरू होगा, जो हो सकता है थोड़ी देर तक हो या कुछ पदार्थ खाने पे हो, ठंडा गर्म या कुछ भी स्वीट या सार, ऐसा कुछ खाने पे आपको हो। इस टाइम तक जो आपकी कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस। जब डीके इतना पहुंच जाता है कि आपके पल्प तक पहुंच गया है, आपने कुछ ठंडा गरम या तीखा या खट्टा या कुछ मीठा खाया, दर्द उठा, दर्द उठने के बाद हटाने के बाद भी वो चीज़ आपने फेंक दी या निगल ली, उसके बाद भी दर्द अगर लंबा चल रहा है, इसका मतलब आप पहुंच गए हो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस वाली स्टेज पे। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस वाली स्टेज पे मतलब आपको आरसीटी कराना पड़ेगा। अगर आप आरसीटी नहीं कराते हो, आप पेन किलर खा लेते हो, आप एंटीबायोटिक खा लेते हो किसी भी फार्मेसी पे जाकर, और आपको लगता है ये ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों में, मैं ये नहीं कह रहा हर किसी के साथ ये होता है, लेकिन हर किसी के साथ ये हो सकता है। एक बार इन्फेक्शन आपके दांत और दांत के रूट कैनाल से आपकी हड्डी में पहुंच गया, तब हम उसको बोलते हैं ऑस्टियाइटिस। एक तरीके का होता है बेसिकली, जिसमें आपकी जो है हड्डी में फुलाव आ जाता है, इन्फेक्शन होता है, हड्डी वहां की गलनी शुरू हो जाती है, जिसको हम पेरियापाइकल एब्सेस बोलते हैं। आप साइंटिफिक टर्म पे मत जाइए, वो सिर्फ हम लोगों के लिए ठीक है। एक बार ये इन्फेक्शन आपकी रक्त प्रणाली में पहुंच गया, पूरे बॉडी में जो है बैक्टीरिया फैल गए, आपको सेप्सिस हो सकता है, जिससे आपकी मौत हो सकती है। सेप्सिस का मतलब है आपके पूरी बॉडी में बैक्टीरियल लोड बिल्कुल फैल चुका है। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई भी स्पेस होती है, कुछ कुछ आपके दांतों में, आपके मस्तिष्क में कुछ कुछ स्पेसेस होती हैं, इन स्पेसेस में अगर इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली ये वाली स्पेस जो होती है, ये वाली स्पेस का इन्फेक्शन को हम बोलते हैं लुडविग्स एंजाइना। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई, खुदा ना खास्ता कि आपने इग्नोर किया हुआ है, तो ये पूरी फूल जाएगी और ये आपकी जो सांस लेने की नली है, ट्रेकिया इसको बोलते हैं, उसको धीरे धीरे करके पुश करके बंद करना शुरू कर देगा और आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे। प्लीज समझिए, चाहे ये रेयर ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी हो, ये चीज जानलेवा है, इससे आपकी जान जा सकती है। रिकॉर्डेड है केसेस कि लोग बेचारे दांत के इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई है और बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, दांत के इन्फेक्शन का जो है, अगर आपकी इस लेवल की आ जाए कि यहाँ पे आपके हड्डी में पहुंच जाए, रक्त प्रणाली के थ्रू दांत के जो बैक्टीरिया हैं, जो खराब बैक्टीरिया हैं, वो आपके रक्त प्रणाली के थ्रू आपके हार्ट के वॉल्स को तक खराब कर सकते हैं। इससे खराब चीज क्या हो सकती है, आप ये समझ नहीं रहे लोग। बहुत लोग इतना इग्नोरेंस करते हैं इस चीज के बारे में कि दांत है तो कुछ नहीं होगा, अगर 32 दांत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो अगर निकलवाना है तो प्लीज निकलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, दांत का दर्द वैसे ही बहुत खराब होता है, लेकिन अगर जो है इन्फेक्शन आपके रक्त प्रणाली तक पहुंच गया है, तब बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। आपको सेप्सिस हो सकता है, जैसे मैंने बताया, और बहुत सारे आपको सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा।
तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप कभी भी अपने डेंटल डीके को यानी कि दांत के सड़न को इग्नोर मत करिए बिफोर इट टर्न्स वेरी अगली। अगर आप कॉन्शियस हैं अपने फेशियल प्रोफाइल के बारे में, तो जैसे ही इन्फेक्शन फैलेगा आपका फेस बिढंगा दिखने लगेगा, एक स्वेलिंग आ जाएगी। स्पेशली अगर ऊपर के दांत है तो यहाँ पे कैनाइन स्पेस होती है, जिसमें कैनाइन स्पेस इन्फेक्शन होता है, आपको वहां पे दर्द होगा, वो तो है ही, डिस्कम्फर्ट भी होगा, वो भी ठीक है, लेकिन आपका फेस डिसफिगर होने के चांसेस हो जाते हैं। और समझिए कि अगर हड्डी गल गई वहां की, कहीं और की, दूर की, मतलब दांत से दूर की और जबड़े की, तो उसको रीजनरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी आ सकती है, एट द सेम टाइम एक फंक्शनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसमें आप जो है कभी कुछ बोल ना पाओ या खाना ना चबा पाओ फॉर वट एवर रीजन्स। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपका जो है डेंटल डीके हो, उसको इग्नोर नहीं करना है। अपने डेंटिस्ट को चाहे एक बार दिखवा दीजिए या उनको वीडियो कॉल पे बात करके बता दीजिए। जिस तरीके के आपके सिम्टम्स होंगे, देखिए हिस्ट्री के हिसाब से आपको डेंटिस्ट वो बता देगा कि आपको क्लिनिक में आना ज़रूरी है कि नहीं। मैं जानता हूँ महामारी का टाइम चल रहा है और कोई जाना नहीं चाहता इन्फेक्शन के डर से, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, लेकिन कभी कभार हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना पड़ता है कि हमें रिस्क उठाना पड़ता है ताकि आपके जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो है जीवन प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहे। मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि हेल्दी रहने के मतलब इसलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं डीप डेंटिनल डीके यानी कि जो बहुत बड़ा इन्फेक्शन होता है दांत का, वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और मैंने अपने तजुर्बे में ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो बेचारे आप दुनिया में नहीं रहे एक दांत की वजह से। अब आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके का तूल दे रहा हूँ, सिर्फ एक दांत ही तो है, लेकिन अगर इस दांत की वजह से आपकी जान चली जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपके परिवार के साथ क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की बात है, आपको सिर्फ अवेयर रहना है। और प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, कभी भी कोई दांत रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुरंत निश्चिंत होकर जो है डेंटिस्ट को जाके दिखाइए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल की हेल्प करिए, अपने कमेंट्स फीडबैक सेक्शन में लिखिए, जितना इसको शेयर कर सकते हैं करिए, अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर डालिए, स्टोरीज पर डालिए, इसका लिंक डाल दीजिए। आपको पता है कि चीज़ें कैसे शेयर करनी आती है। अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ों को शेयर करेंगे तो उससे जो है लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और लोग सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।